अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश इतनी मशहूर और पावरफुल लैंग्वेज कैसे है? क्यों आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपने करियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश पढ़नी, लिखनी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बोलनी तो आनी ही चाहिए। ये हाल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में यही एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको अपनी कौमी ज़ुबान के अलावा इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ऐसी क्या ख़ास बात है इस ज़ुबान में कि ये पूरी दुनिया पे राज कर रही है? इंग्लिश पूरी दुनिया में कैसे फैली? ये ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बनी? और क्या इंग्लिश से पहले भी कोई ऐसी ज़ुबान थी जिसे ग्लोबल लैंग्वेज समझा जाता था और वो इतनी पावरफुल थी? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो। The English language is a big, beautiful mess. Few languages are as diverse and unexpected in their Sto history. Ungheria, mi esta Stella, che è la lingua che mi Barcellona, cenando Sevilla. Beh, non è sicuramente una... Like most languages, English has evolved through generations of speakers. तारीख में वापस जाएं तो हमारे इन सवालों का जवाब शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर से। इसने दुनिया के बहुत से मुल्कों पर कब्जा किया हुआ। For 200 years, Britain was the most powerful nation in the world. From Canada to India, from Australia to Nigeria, from the Caribbean to South Africa, the British Empire once ruled over a third of the people. 1922 तक ये अपने अरूज पर था। इनकी सल्तनत दुनिया के एक कॉर्नर से शुरू होकर दूसरे कॉर्नर तक जाती थी। आइए इस मैप में समझने की कोशिश करते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और बहुत सारे अफ्रीकन मुल्क, फिर यूके आता है और ये कनाडा तक जाता है। ये जो अभी हमने मैप देखा, ये सब ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था और एक कहावत थी कि कभी ब्रिटिश एम्पायर में सूरज गुरूब नहीं होता। और आप ये देख सकते हैं कि ये कहावत सच कैसे थी। जब बरे सगीर में दिन होता तो ऑस्ट्रेलिया में रात होती, और जब बरे सगीर में रात होती तो कनाडा में दिन होता। टोटल पॉपुलेशन जो इस ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में थी वो 400 मिलियन थी। इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इंग्लिश को सीखें और उसके बाद ही वो माशरे में अच्छा मुकाम पा सकते थे, कोई अच्छी नौकरियां ले सकते थे। इसीलिए इन मकबूजा मुल्कों में इस इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ द एलीट समझा जाता था। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, ऐसा समझा जाता था। लेकिन तब क्या हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर का जोर टूटने लगा? 1950 तक आते आते बहुत से मुल्क ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हो चुके थे, जिनमें से एक हमारा पाकिस्तान भी था। आज़ादी लेने के बाद भी बहुत से मुल्कों में ये बहस चलती रही कि उनकी कौमी ज़ुबान क्या होगी, इंग्लिश होगी या कुछ और होगा। सेम इसी तरीके से हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी ये बहस चलती रही। इवन ये बहस उनकी पार्लियामेंट तक चली गई कि उनकी ज़ुबान इंग्लिश होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए या फिर हिंदी। ऐसी ही मिलती जुलती कहानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे बहुत से मुल्कों ने कब्जा किया हुआ था, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड्स, और ज़्यादातर यूएसए का हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में था। जब अमेरिका को आज़ादी मिली तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होगी, और उन्होंने इंग्लिश को इस हद तक तरजीह दी कि उनकी बहुत सी स्टेट्स ने ये लॉ पास किया कि उनके स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेज, यानी उनके स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो इंग्लिश के अलावा और कोई ज़ुबान नहीं होगी। आप जानकर हैरान होंगे कि उस टाइम पर यूएसए में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती थी, जिनमें से फ्रेंच, डच, जर्मन, स्पेनिश वगैरह थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इंग्लिश को सबसे ज़्यादा तरजीह दी। दोस्तों, अभी तो आप जान चुके होंगे कि जिधर जिधर ब्रिटेन ने कब्जा किया उधर उधर इंग्लिश लैंग्वेज फैली, लेकिन उन मुल्कों का क्या जिधर ब्रिटेन का कब्जा नहीं था? उनको किस चीज़ ने मजबूर किया कि इंग्लिश को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए? दुनिया के बाकी मुल्कों में इंग्लिश कैसे फैली? इस सवाल के जवाब के लिए हम जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ, जिसमें एलाइड कंट्रीज ने एक्सिस कंट्रीज को हरा दिया था। एलाइड कंट्रीज में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन थे, जबकि एक्सिस कंट्रीज में जर्मन, इटली और जापान थे। जब कोई बड़े मुल्क ऐसी जंग जीतते हैं तो उनका कल्चर पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है।
ब्रिटेन एंड अमेरिका में क्योंकि इंग्लिश बोली जाती थी तो उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर ने पूरी दुनिया में डोमिनेट किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अमेरिका की इकोनॉमी इस जंग के बाद दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आई, क्योंकि इसकी रीजन ये भी थी कि अमेरिका की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हथियार एक्सपोर्ट करने पर था। इस जंग में जिधर लोग हथियार खरीद रहे थे, यानी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हथियार खरीद रहे थे, वहीं पे अमेरिका हथियारों को बेच रहा था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी में बूम आया। और फिर अमेरिकन बिजनेसमैन दुनिया के कोने कोने में फैल गए और दुनिया के टॉप स्कूलों में, टॉप बिजनेस स्कूलों में इंग्लिश बोली जाने लगी और इसी तरीके से इंग्लिश बिजनेस और ट्रेड की लैंग्वेज बन गई। और इसके अलावा अमेरिकन म्यूजिकल बैंड्स अपना काम इंग्लिश में रिलीज करने लगे और दुनिया में पॉपुलर होने लगे। और इसके साथ साथ हॉलीवुड ने दुनिया में अपना सिक्का जमाया। वो इसलिए कि हॉलीवुड के पास जो फिल्में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी थी वो पूरी दुनिया से बेहतर थी और इस तरीके से अमेरिकन कल्चर पूरी दुनिया में फैला। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था अगर ये जंग जर्मन और उसके एलाइज जीत जाते तो दुनिया में आज जर्मन बोली जाती। लेकिन दोस्तों ये तो अभी ख्याल ही है, सच्चाई है वो यही है कि इंग्लिश मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है इस टाइम की। और इस इंग्लिश जुबान के दुनिया में फैलने के पीछे एक आखिरी और फाइनल रीजन ये भी है कि इंटरनेट अमेरिका में दरियाफ्त हुआ और इंटरनेट के रिलेटेड कंपनीज, टॉप कंपनीज जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, एप्पल और बाकी दूसरी बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी अमेरिका में उभर के सामने आई। और इवन जो कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल होता वो भी इंग्लिश जुबान में था। और क्या दोस्तों आपको पता है कि आज के दिन तक 58% ऑफ टोटल वेबसाइट्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो इंग्लिश में है। इसी वजह से अगर किसी को इंटरनेट इस्तेमाल करना होता तो उसे इंग्लिश पढ़नी और लिखनी तो आनी ही चाहिए थी। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया में फैली और इतनी पावरफुल लैंग्वेज बन के सामने आई। अब रहा सवाल, क्या इंग्लिश से पहले भी कोई इतनी पावरफुल लैंग्वेज थी दुनिया में? यस, लैटिन लैंग्वेज दुनिया की तारीख की 1300 साल तक ग्लोबल लैंग्वेज रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।